हेलो एंड वेलकम फ्रॉम एम्बियन ग्रुप। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हमारा एक मैक ग्राउंड का कुसुम योजना का सोलर प्लांट है जिसके बारे में आज हम यहाँ पे लाइव हैं प्रोजेक्ट पे। तो लगा आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए, हो सकता है इसकी जानकारी आपके कुछ काम आए। अगर कोई हमारी कंपनी के थ्रू मैक कुसुम का या कोई भी कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल कोई भी सोलर प्लांट लगाना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9093391111। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। आप देख रहे हैं ये हमारी टेबल्स हैं, लाइंस हैं, रो हैं मैक कुसुम प्रोजेक्ट की। ये हैं हमारे मैक कुसुम के मेन क्लाइंट जिनका फर्म है JSM के माझी सन पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको प्रोजेक्ट इस फर्म के ऊपर अलॉट हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट का इसका फिनिशिंग वर्क या फिर जिसको हम पंच पॉइंट कहते हैं वो बाकी है। और अभी आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रास वगैरह भी जम गई है। अभी धीरे धीरे इसकी क्लीनिंग होगी तो ये नीट एंड क्लीन, बहुत सुथरा, साफ सुंदर आपको प्लांट नजर आएगा। इसमें हमारे सारे मॉड्यूल्स लग चुके हैं, कमीशनिंग हो चुकी है, प्लांट की जनरेशन हो रही है, बेल टू अप टू डेट एकदम सारा जितना भी प्रोजेक्ट का वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट वाइज अलग अलग चीज़ों की। अभी आप देख रहे हैं कि ये सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लाइट का पोल। हमने इसके चारों तरफ लाइट पोल लगाए हैं, उसका कंट्रोल भी हमने लाइट पोल के ऊपर ही दिया हुआ है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो यहीं से उसको रेक्टिफिकेशन किया जा सके या उसमें कोई भी करेक्शन होता है तो वो सही किया जा सके। अब आप देख रहे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको टेबल के पीछे का एरिया जो हमने टेबल्स लगाई हैं। तो जो हमारे कॉलम्स हैं उनकी नीचे जो कैपिंग है, कैपिंग के ऊपर हमारा कलर है, प्लस मॉड्यूल्स की ड्रेसिंग वगैरह किस तरह से करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक जीआई अर्थिंग स्ट्रिप यूज़ करी हुई है एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में। ये जनरली टेबल टू टेबल हम अर्थिंग कनेक्टिविटी बोलते हैं, जो कि एमएमएस की अर्थिंग कनेक्टिविटी हो गई। और इसको भी हमने अंडरग्राउंड किया हुआ है ताकि कभी ये अर्थिंग की जो स्ट्रिप है वो बाहर ना निकले, ख़राब ना हो, कुछ भी किसी के पैर वैर में ना उलझे। अब आप देख रहे हैं इससे आगे कि हमने ये ब्लैक कलर का DWC पाइप डाला हुआ है जिसमें कि हम डीसी का जो वायर है उसको हम डालते हैं स्ट्रिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि मॉड्यूल टू मॉड्यूल हमने सब कुछ कनेक्ट कर दिया है और मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो कनेक्शन रहता है वो भी हमारा प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ है। उसमें कोई भी कनेक्टर आपको इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा होगा जो हवा में लटका हुआ है या खुले में है। स्पेशली हम उसको इस तरह से सेट करते हैं कि वो कभी भी खुले में ना आए, वो हमेशा जो एल्युमिनियम का फ्रेम है उसके अंदर आए ताकि उसके अंदर कोई बारिश का पानी वगैरह ना जाए। तो प्रॉपर ड्रेसिंग मिलेगी आपको, प्रॉपर मजबूती के साथ काम मिलेगा अगर आप हमारी कंपनी के थ्रू काम कराते हैं। वेल ट्रेंड हमारे पास टीम है तो काम हमारा बहुत साफ़ सुथरा और मजबूती के साथ होता है। अब आप देख रहे हैं सामने कि ये हमारा एक इन्वर्टर है। इन्वर्टर हमने यहाँ पे सनग्रो कंपनी का यूज़ किया है। ऐसे यहाँ पे 3 इन्वर्टर हमने यूज़ किए हैं। इन्वर्टर 350 किलोवाट का है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने प्रॉपर इसकी ग्रीन वायर के थ्रू अर्थिंग भी दी है। प्लस आप देख रहे हैं कि इसमें हमने फेरोलिंग की है, नीचे केबल ट्रे लगाई है, जो भी एक्स्ट्रा 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 या एक्सेस बाय वायर रखते हैं हम डीसी, उसको प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई है। सामने फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है कि अगर यहाँ पे कोई आगजनी वगैरह होती है तो एटलीस्ट उसको बुझाने के या आग बुझाने के काम में ये आता है। प्लस इसके ऊपर हमने कैनोपी बनाई हुई है फाइबर सीट के थ्रू। उस कैनोपी का बनाने का उद्देश्य ये होता है कि अगर बारिश आती है, बारिश की बौछार आती है तो वो हमारे डायरेक्ट इन्वर्टर के ऊपर ना गिरे, इसके अंदर पानी ना जाए, कोई मॉइस्चर वगैरह ना जाए, इसके लिए। अभी जो नीचे का एरिया है वो आपको थोड़ा-सा उतना नीट एंड क्लीन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी इसकी बाउंड्री वगैरह बनाना बाकी है। यहाँ पे प्रॉपर नीचे गिट्टी वगैरह आएगी, तब ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब आप देख रहे हैं ये है हमारा एमसीएस मॉड्यूल क्लीनिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हमने जो पानी की पाइपलाइन है वो अंडरग्राउंड दी हुई है। प्लस जहाँ पे भी इसके जो पॉइंट्स हमने दे रखे हैं पानी के लिए, वहाँ पे वाल्व वगैरह यूज़ कर रखे हैं। इन वाल्व्स के ऊपर हमने प्रॉपर इनकी कैपिंग बनाई हुई है, सिविल वर्क किया हुआ है, सिविल के फाउंडेशन बनाए हुए हैं, ताकि अगर कभी भविष्य में पानी आता है या पानी के कटाव की वजह से यहाँ से ये डिस्टर्ब ना हो, ये अपनी जगह मजबूती के साथ खड़े रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये, इसके हिसाब से। प्लस आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा ये लाइट पोल शो हो रहा है, इसमें मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। इसमें हमने कैमरे लगाए हुए हैं और जो कैमरे लगाए हुए हैं वो डबल कैमरा है, जिसमें कि एक मोशंस के साथ मूवमेंट करता है 360 डिग्री पे कैमरा, दूसरा फिक्स रहता है। तो इस तरह के हमने इसमें पूरी बाउंड्री के ओर पास कैमरे लगाए हुए हैं ताकि हमारा पूरा प्लांट अच्छे से मॉनिटर हो पाता है।
हमें सब कुछ दिखाई देता है। अब हम आ गए हैं चलते-चलते प्लांट के बिल्कुल लास्ट रो में, जहाँ पे कि हमारा ये प्लांट एंड हो रहा है, उसके बाद फिर जंगल है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये हमने यहाँ पे हॉट डिप स्ट्रक्चर यूज़ किया है जीआई का। इसमें कॉलम का साइज़ है हमारा 180 बाई 80 बाई 20। राफ्टर का साइज़ है 110 बाई 60 बाई 20। पर्लिन का साइज़ है 70 बाई 40 बाई 25 बाई 6। ब्रेसिंग का साइज़ है हमारा 70 बाई 40 बाई 15। इसके अलग अलग पार्ट कैसे होते हैं स्ट्रक्चर के, वो मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा आपको आसानी होगी समझने में, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है ना? तो मैं आपको उँगली के इशारे से एक-एक करके चीज़ें बताता हूँ कि इसमें कौन-सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? अभी आप देख रहे हैं कि ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। ये सारा का सारा जीआई है, ठीक है? अब आप देखेंगे ये मेरे उँगली के इशारे से, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये जो अभी लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं बैक ब्रेसिंग। ये हमारी क्रॉस ब्रेसिंग है। क्रॉस ब्रेसिंग है, इसमें हम एक लेग से दूसरे लेग पे, जहाँ पे भी हमारी शुरुआत होती है टेबल की, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब ये वाली जो है वो बैक ब्रेसिंग है, पीछे की साइड लगी हुई है। प्लस अब आप देख रहे हैं ये हमारी फ्रंट ब्रेसिंग है, क्योंकि ये हमारी आगे की साइड में लगी हुई है, तो इसको हम फ्रंट ब्रेसिंग बोलते हैं। प्लस ये हमारा राफ्टर है, इसको हम राफ्टर बोलते हैं, जिस पे कि हमारी अब ऊपर से जो पर्लिन है वो इस पे माउंट होती है, ठीक है। और ये जो सामने खड़ा हुआ है इसको हम कॉलम बोलते हैं। कुछ लोग इसको लैग भी बोलते हैं बातचीत की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, लेकिन सही नाम इसका कॉलम होता है। और ये है हमारी पर्लिन, इसको हम बोलते हैं पर्लिन। इस टेबल में इस तरह की 4 पर्लिन यूज़ हो रही हैं ऊपर नीचे, उन पर्लिन्स के ऊपर फिर मॉड्यूल माउंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा हॉट डिप है। चलते-चलते अब हम पहुँच गए हैं लाइटिंग अरेस्टर के पास। ये है हमारा लाइटिंग अरेस्टर। ये लाइटिंग अरेस्टर हमारा इस तरह से डिज़ाइन है कि हमारा पूरा प्लांट इससे कवर्ड हो रहा है। इसकी रेंज इस तरह से ली गई है कि पूरे प्लांट के ऊपर कहीं पे भी अगर आसमान से बिजली वगैरह गिरती है, तो सबसे पहले उसके लिए ये लाइटिंग अरेस्टर अट्रैक्ट करेगा और अपने अंदर खींच लेगा। उससे हमारा जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब सेफ रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर से भी नीचे एक ब्लैक कलर का पाइप उतारा हुआ है। उसके अंदर ग्रीन वायर है जो हमने कनेक्ट की हुई है, और नीचे लाके वो डबल अर्थिंग के साथ हमने कनेक्ट की हुई है। इसके लिए डबल अर्थिंग की हुई है। प्लस आप देख रहे हैं कि ये हमने सिविल के छोटे-छोटे कुछ फाउंडेशंस बनाए हुए हैं, और इसमें हमने जीआई वायर जोड़ा हुआ है, और वो जीआई वायर इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जो हमने इसके लिए पाइप खड़ा कर रखा है एलए के लिए, वो प्रॉपर मजबूती के साथ खड़ा रहे। चलते-चलते अब हम पहुँच गए हैं एचटी यार्ड की तरफ। ये हमारा एचटी यार्ड है। यहाँ पे थोड़ी-सी आपको गंदगी नज़र आएगी, उतनी क्लीनिंग नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा फिनिशिंग वर्क या लास्ट के पंच पॉइंट वर्क अभी भी हमारे रनिंग है। प्लांट बेशक हमारा कमीशनिंग हो गया है। सो यहाँ पे हमारा सिविल वर्क चल रहा है। ये आप सामने देख रहे हैं एलटी पैनल। एलटी पैनल के साथ में लग रहा है डेटा लॉगर। डेटा लॉगर के आगे अब आप जाएँगे तो हमारे एलटी पैनल से जो निकलती हुई केबल है वो आ गई है हमारी ये ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर का इनपुट साइड है, यहाँ पे तीनों इन्वर्टर की इनपुट जो अभी एलटी पैनल आप देख रहे थे वहाँ से निकल के आया हुआ है। अब मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ एक बार। इसमें देखेंगे तो आप नीचे आपको बेस पे 2 अर्थिंग नज़र आ रहे होंगे। 2 अर्थिंग इस साइड में है ट्रांसफार्मर के, टोटल 4 अर्थिंग करने होते हैं। ये हमारा इधर अगर आप देखेंगे तो अब ये एचटी साइड आ गया। ये हमारी एचटी की केबल निकल रही है। ये यहाँ से केबल निकल के हमारी जा रही है बीसीबी में। ये सामने अब आप फ्रंट में देख रहे हैं कि ये हमारा बीसीबी है। बीसीबी को भी हमने प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म वगैरह बना के सीढ़ियाँ वगैरह बना के हमने इसको इंस्टॉल किया है, ताकि अगर यहाँ खड़े होके हमें कोई पैरामीटर वगैरह चेक करने हो, चेंज करने हो तो कर सकें। बीसीबी से निकल के हमारी जो सप्लाई जाती है वो जा रही है हमारी अभी जियो स्विच में, सामने जियो स्विच है। यहाँ से निकल के हमारी चली जाती है जीएसएस में। तो ये इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अगर फर्दर किसी को हमारे साथ कनेक्ट होना है तो मैं अपनी कंपनी का नंबर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कंपनी का नंबर है 909 339 111। कोई भी हमारी कंपनी के थ्रू सोलर प्लांट लगवा सकता है। हमारी कंपनी का नाम एम्बिएंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एम्बिएंट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस। थैंक यू फॉर